हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। बड़े इंतजार के बाद में मैं आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। फिर से अपनी ट्रेडिंग सीरीज को शुरू करने वाला हूँ। कुछ घर के काम और तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि उस वजह से मैं अपनी ट्रेडिंग सीरीज को शुरू कंटिन्यू नहीं रख पाया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज मैं फिर से अपनी ट्रेडिंग सीरीज को शुरू कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू रख पाऊँ। तो पहले मैंने पोस्ट मार्केट कुछ एनालिसिस किया था, उसको मैं देख रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से मूव कर रहा है और क्या अभी सब कुछ होने की संभावनाएं हैं। और उस प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हम अपने ट्रेड मैनेज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से क्या हुआ है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से लगातार मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉपर वीडियो देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 2 हफ्तों से मैं अपने घर और खेत के काम में इतना व्यस्त था कि मैं ट्रेडिंग को कंटिन्यू नहीं रख पाया था और सारी चीजें डिसकंटिन्यू थी। तो फिर उसमें क्या है कि ऐसे छोटे मोटे और पूरे वेल प्रिपेयर्ड वीडियो डालना, अनप्रिपेयर्ड वीडियो डालना सही नहीं रहता। तो मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था। आज से मैं कोशिश करूंगा कि अपने उस सीरीज को फिर से शुरू करूं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करते हुए, अपने मनी मैनेजमेंट को, अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए मैं अपनी इस सीरीज को शुरू करने वाला हूं। तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इन सब चीजों में क्या कमी हो रही है, क्या हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए। सारी चीजें हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो आप लोग भी बताइएगा मुझे कि आप सब लोग को ये सीरीज अभी तक कैसी लगी और इसमें हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, हमें सेबी की गाइडलाइन को भी फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आगे बढ़ना है, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स जो भी है उन लोगों ने सारी चीजें ये कर ली है और उन लोगों को पता है कि वो किस तरह से आगे बढ़े। लेकिन अब जरूरत हमें है कि हम अपने आप को किस तरह से इंप्रूव करें। तो अपने डिसिप्लिन को हमें मेंटेन करना है, तो हम यहीं पर डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हैं। मैं सिर्फ यहाँ प्राइस एक्शन को मेंटेन करने वाला हूँ, प्राइस एक्शन को रीड करने वाला हूँ। बाकी रिस्क मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ गेम, उसको आप लोग पहले से डिसाइड कर लें। और ये जो वीडियो होने वाला है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाला है। तो किसी भी तरह का फाइनेंशियल एडवाइस आप अपनी समझदारी से लें, क्योंकि जरा सा गलत डिसीजन आपको बहुत बड़ा लॉस दे सकता है। तो चलिए आज देखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है और पिछले हफ्ते में क्या हुआ है। अगर हम देखें कि पिछले हफ्ते में क्या हुआ है, कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड में मूव कर चुका है। एक ही हफ्ते में बहुत लंबी वीक बना चुका है और उसके अंदर पिछले 3 हफ्ते से मूव कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनसाइड के बाद इनसाइड कैंडल बना रहा है। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी रेंज में जो देख पा रहा हूँ वो मैं आप लोग के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। एक ये रेंज बन गई है, ठीक है। डाउन साइड में, अप साइड में एक ये रेंज है। तो अगर प्राइस इन दोनों रेंज के बाहर किसी भी तरफ निकलेगा तो ये कि वाइड मूव करने वाला है, अच्छा मूव करेगा। अगर ये इसके बाद ऊपर निकला ना तो ये यहाँ बड़ी स्पीड से जाएगा और यहाँ के बाद निकला ना तो ये इन लेवल को बड़ी स्पीड से लेने के लिए जाएगा। एक ये लेवल है जो गैप क्लोजिंग रहा है पिछले दिनों में, और एक ये इंपॉर्टेंट टू रिलेटिव इक्वल लोज रहने वाले, तो यहाँ बड़ी स्पीड से जाने वाला है। ये मेरे को दो चीजें क्लियर दिखाई दे रही, क्योंकि पिछले दिनों में मार्केट ने पिछले 2 हफ्ते तो कंटिन्यू इसी जगह पे टाइम पास कर लिया है और तीसरा हफ्ते का भी ऑलमोस्ट 3 दिन हो जाएंगे आज। हाँ, चौथा दिन है आज। तो आज गुरुवार है, सेंसेक्स की एक्सपायरी। लेकिन हमें सिर्फ हमारे प्राइस एक्शन और हमारी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एक्सपायरी के ऊपर ध्यान ना रखना है और प्रॉपर सेटअप्स के ऊपर ही ट्रेड करना है। देखो, अब हम वीकली चार्ट से आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होगे कि घनघोर साइडवेज टाइम है। टाइम फ्रेम घनघोर साइडवेज ही प्राइस एक्शन मूव कर रहा है। कल के दिन भी प्राइस ऊपर ओपन हुआ, ऊपर गया, कल के दिन के हाई को उड़ाया और नीचे आके क्लोज कर दिया। अभी कल के दिन का लो नीचे बचा है, परसों के दिन का लो ये है, कल के दिन का लो नीचे बचा है, प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। तो कल के दिन के लो की तरफ और इस स्विंग लो की तरफ जा सकता है, प्रोबेबिलिटी टू गो है ना, गारंटी नहीं है, जा सकता है। यहाँ से रिवर्स होता है और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर कल के दिन के हाई की तरफ जा सकता है। ये दो प्लानिंग हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है ना सारी। तो हम लोगों ने इसको डेली टाइम फ्रेम पे देख लिया कि अभी इस वक्त टाइम कहाँ है, प्राइस कहाँ मूव कर रहा है, वो सारी चीजें हम मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ये परसों के दिन का हाई मार्क करके रखा था, इसको मैं कल के दिन पे शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नीचे दो लेवल थोड़े से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर, सपोर्ट की तरह काम करेंगे। एक रहने वाला है प्रीवियस डे का लो और एक रहने वाला है प्रीवियस डे का क्लोज, ठीक है। ये एक हो गया प्रीवियस डे का क्लोज। ये दो टाइम दो एक प्राइस, ये तीन मैंने पॉइंट मार्क किए हुए जहां पे प्राइस हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। रिएक्ट करेगा, रिवर्स होगा नहीं होगा, वो प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने दो तीन चीजें मार्क कर ली। ये प्रीवियस वीक का लो है। अभी आप इसको चाहो तो हटा भी सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे हो चुका है फेक आउट। लेकिन अभी प्राइस ने क्या है, ऊपर की तरफ भी कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया और लोग प्रीवियस डे क्लोज के पास में तो पहुंच ही चुका है। प्राइस ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट से छूटा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि हमें किस तरह का प्राइस एक्शन के साथ में क्या ट्रेड मिलने वाला है। जो भी ट्रेड मिलता है मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में बताने वाला हूँ। आप सीखिएगा, समझिएगा ट्रेड को। प्राइस ट्रेड के प्रॉफिट लॉस को छोड़ के प्राइस एक्शन को ज्यादा ध्यान दोगे ना जब आप, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ। यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, घनघोर साइडवेज प्राइस एक्शन है। देखेंगे क्या साइडवेज प्राइस एक्शन है, क्या ट्रेड लोगे। नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन जब एक बार ये इस लेवल, इस रेंज का ब्रेकआउट करेगा ना, चाहे नीचे नीचे की साइड करे चाहे ऊपर की साइड करे, तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये कल का प्रीवियस डे का हाई था, उसको कल मार्केट ने स्वीप किया और वापस नीचे आके क्लोज किया। अभी मार्केट का प्रीवियस डे का क्लोज ये यहीं पे है और प्राइस एटलीस्ट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्राइस क्या कर सकता है। देखो, अब हम वो छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, पहले 15 मिनट को देख लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो नो डाउट हम कॉल के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये अच्छी जगह है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी जगह पे है। ट्रेड प्लान करने के लिए रेडी रहेंगे। पहले मैं फटाक से अपना चार्ट ओपन कर लेता हूँ। खुल जा सिम सिम, जल्दी से हो जा भाई, छूट मत जाना। आज ट्रेड ना छूटे, क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया तब तक प्राइस काफ़ी ज़्यादा मूव कर चुका है। कॉल के प्रीमियम को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे कॉल का प्रीमियम नहीं है, यहाँ पे पुट का प्रीमियम लगाना चाहिए। कहाँ गया ऑप्शन चेन, यहाँ है ऑप्शन चेन। क्लोज हो रही है कैंडल, 155 रुपये चले गया है भाव, 137,
155। ठीक है, ये फेक आउट हो रहा है क्या, समझना पड़ेगा। देखो, अगर मैं यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे एक स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई को स्वीप किया लेकिन इमीडिएट फेक आउट कर दिया उसने। यहाँ भी एक स्विंग हाई था, इसको भी फेक आउट किया, इस स्विंग लो को इसने स्वीप किया, यहाँ पे फेक आउट किया, यहाँ भी फेक आउट कर दिया, दोनों तरफ फेक आउट कर चुका है ये। तो अभी तो कोई सेटअप नहीं बना है, अभी हम देखते हैं क्या करने वाला है प्राइस। हो सकता है यहीं से अगर अभी हाई के ऊपर जाता है तो नो डाउट हमारे पास एक ट्रेड रहेगा, है ना। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का होने वाला है पहले वो डिस्कस कर लें। ओ माय गॉड, बहुत वाइल्ड है यार, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस लेवल के बाद में प्राइस ने एक बार भी करेक्शन नहीं किया, तो 160 रुपए पे एंट्री अब होनी चाहिए हमारी, एटलीस्ट कम से कम। यहाँ पे बात करें तो यहाँ प्राइस अगर आता है 524 के आसपास तो हमारी एंट्री प्रॉपर रहेगी। ठीक है, ये दोनों चीजें हमारे साथ में क्लियर हो गई। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या इनएफिशिएंसी दिख रही है जिसपे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हम ट्रेड लेंगे, अगर इधर कहीं आता है यहाँ पे कहीं 157 160 के आसपास तो ट्रेड लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, ट्रेड तो लेना पड़ेगा। देखो जो भी है रिस्क तो लेना पड़ेगा ना कहीं, लेकिन सही जगह पे रिस्क लेंगे, जहाँ से क्या है कि हमें पता रहे कि अगर हम फेल होते भी हैं तो फिर अंदर से वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार हमने फोमो में एंट्री ले ली या हमने ये चीज डिस्कस नहीं की, है ना। वो सारी चीजें हम लोग पहले मार्क करके रखेंगे। ये एक स्विंग हाई बनने की तैयारी हो रही है, अभी बना नहीं है। एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ ना कि प्राइस जाना ही है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये यहाँ से सीधा सीधा ना जाए और घूमते हुए जाए। अब इसने प्रॉपर ब्रेकआउट तो कर दिया यहाँ पे, इतनी कैंडल्स, मतलब बायर्स ने इस लेवल को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ प्राइस ऊपर जाने वाला है। अब प्राइस अगर इस जगह पे कहीं आता है, यहाँ पे कोई सेटअप बनाता है तो हम लोग फिर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, यही प्लानिंग है और कुछ भी नहीं। और इवन अगर ये है ना, अगर 50% डिस्काउंट जोन यहाँ तक आएगा तो हमें 160 रुपए नहीं 150 रुपए तक भी बाइंग देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद हम ये टारगेट कर लेंगे 180 रुपए और 185 रुपए, समथिंग 30-35 रुपए मिल जाता है अगर एक ट्रेड में, तो वेल एंड गुड है। अच्छा, डायरेक्टली बाइंग करने में अब थोड़ा सा मुझे डर लगता है कि यार कहीं मैं फोमो में तो नहीं फंसते जा रहा हूँ, ये चीज मुझे लगती है। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्या है कि मैं फोमो से बच के रहूँ। मैं अपनी चीजों को आप लोग के साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ में क्या गड़बड़ होती है, मैं क्यों फंस जाता हूँ, है ना। ठीक है, मुझे लगता है डायरेक्ट ही जाने की प्लानिंग करेगा, डायरेक्ट ही उड़ा के आएगा, प्रॉपर रिजेक्शन लिया नहीं इसने। अब इस हाई को लेता है तो ये स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, लेकिन फिर उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होती है। कंटिन्यूशन में अगर हम यहीं पे एंट्री करते हैं तो फिर हम फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, प्राइस क्या करता है मैं बताता हूँ, ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ गया, इन सब लोग को के लो उड़ाए और नीचे गिर जाता है, और हम यहीं फंस जाते हैं, हम लोग यहीं फंस जाते हैं, फिर नीचे गिर जाता है। अक्सर होता है, आप लोग के साथ भी यही होता है। सही बताऊँ ना कि तो स्वास्थ्य अभी भी ठीक नहीं है मेरा। ऊपर हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि हाँ 180 186 रुपए तक तो जा रहा है प्राइस, हो सकता है अभी निकल जाए। कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, प्राइस ने एक और स्ट्रक्चर बना दिया है, एक सेटअप बनाया जा सकता है, लेकिन ऊपर टारगेट रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हुए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। मैं डिस्क्राइब तो कर देता हूँ आपको क्या है। मैं यहाँ पे एक एंट्री कर सकता हूँ, टारगेट इसको करने वाला हूँ। अब मैं 180 रुपए पे एंट्री करके 185 को टारगेट करूंगा, स्टॉप लॉस इतना नीचे, यहाँ स्टॉप लॉस, ना इंसाफी होगी ना भाई, नहीं करना है। ये जो यहाँ पे इसने जो मूवमेंट किया ना, ये यहाँ जाके यहाँ कर देता ना तो हम लोग यहाँ बाई कर लेते, अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर टारगेट छोटा दिखाई दे रहा है। इस हाई को तो उड़ाने की तैयारी हो गई है, जैसा कि हम लोग प्लान कर रहे थे ना कि प्राइस इस हाई को तो लेने आ रहा है, उड़ा देगा उसको, कोई टेंशन नहीं हो, तो उड़ा ही देगा।
इवन बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग ऊपर की है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम फंसते तो क्या होता, बड़ी जल्दी लॉस में आ जाते, फिर हम लोग रिग्रेट ही करते बैठते, क्या हो गया देखते देखते। अगर प्राइस इस लो के नीचे आएगा तो बड़ी फास्ट आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग फिर से इसी तरह का कोई सेटअप, जैसे यहाँ पे ये सेटअप बन रहा है ना, ये डाउन साइड में बन रहा है, तो हम फिर यहाँ पे आके यही देखेंगे। अगर ये इसको उड़ा देता है और फिर उसके बाद नीचे आता है तो हम यहाँ पे पुट साइड में एंट्री प्लान कर सकते हैं, है ना। तो पुट के भी प्रीमियम के ऊपर नजर बना के रखते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि यहाँ क्या चल रहा है। ये आज का इंपॉर्टेंट लो रहने वाला है, जैसा कि हम लोग 105 रुपये 25 पैसे। ब्रेकआउट क्या होता है, फेकआउट क्या होता है, ये चीजें हम लोग को दिमाग में चलते रहनी चाहिए कि हम लोग क्यों ट्रेड ले रहे हैं, क्या हमारी प्लानिंग है। अगर ये आज के दिन के हाई को उड़ा के आ जाता है, फिर नीचे क्लोज करता है, तो फिर हम नीचे के लिए स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। हमें पुट साइड का ट्रेड तब ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी जब मिलेगा जब इस हाई को उड़ा देगा प्राइस। अगर अभी इस प्राइस इस हाई को उड़ा के फिर नीचे आएगा ना, तो फिर उसके पास ये लो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो, सारी चीजें आपको भी अपने दिमाग में चलती रहनी होनी चाहिए कि क्या होगा, किस तरह से होगा। अगर ऊपर जाता है तो नो डाउट ऊपर इसके पास ये हाई है, फिर ये सारे रिलेटिव इक्वल हाई है, तो ऊपर होल्ड करता है तो फिर हम कुछ नया और सेटअप ट्राई करेंगे। लेकिन अगर इसको उड़ा करके फिर हमारे पास ऊपर, जैसा कि अभी हम लोग प्लान कर रहे थे ना, अगर इसको उड़ा करके फिर हमें कोई सेटअप देता है तो हम लोग फिर वहां भी वेट करेंगे, नीचे की लिक्विडिटी उड़ा दे, सब लोग को एक बार बाहर कर दे। ₹109 ₹100 180 पहुंच चुका है। जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे रिस्क लेना अब थोड़ा सा वॉलेट संगत नहीं रहेगा। वॉलेट संगत मतलब कि अगर अगर हम इस जगह पे कहीं भी ट्रेड लेते हैं ना, तो फिर लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से अब एक मूवमेंट पुट साइड में होने की संभावना है। 110 पे हम मैं ट्रेड इसलिए नहीं लेना चाह रहा हूँ कि अभी 105 का लेवल बचा हुआ है। ये 105 का लेवल एक बार उड़ जाए ना तो थोड़ा सा सही रहेगा, फिर उसके बाद में हम लोग प्लानिंग कर लेंगे। एक बार ये 105 रुपये का लेवल उड़ जाए और ऊपर का आज का हाई उड़ जाए तो क्या है कि थोड़ा सा सही रहेगा। एटलीस्ट प्राइस देखो यहाँ के बाद में फिर जा भी सकता है, क्योंकि ये है ना, हो सकता है कि एसएमएस करके चले जाए, बीएमएस ना करे और एसएमएस कर दे। इसने इस लो को अभी भी नहीं लिया, 160 रुपये को भी नहीं लिया इसने। मुझे प्रॉपर सेटअप नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ ठीक है। अगर एक चीज देखूं कि यहाँ से इस पूरी लेग में एक बार भी 50% करेक्शन नहीं हुआ है, तो प्राइस क्या कर सकता है, अगर नीचे आता है तो 50% करेक्ट करके फिर ऊपर चले जाएगा, क्योंकि ये हाई नहीं उड़ा रहा है ना। और दूसरा नंबर क्या हो सकता है, दूसरा नंबर चीज क्या हो रही है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग के साथ में, कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो आ, देखो अभी कोई भी लो स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट नहीं हो रहा है। पहला स्विंग लो ब्रेक हो रहा है मार्केट में, एसएमएस के लिए जो स्विंग लो बन रहा है वो पहला स्विंग लो ये था, पहला स्विंग लो मार्केट टेस्ट कर रहा है। देखो ये सारी प्रैक्टिस के साथ साथ में सारी चीजें आने वाली है आप लोग के साथ में ना। अभी मैं कॉल साइड में क्यों एंट्री एक्टिव नहीं था, आप लोग ने देखा होगा कि मैं कॉल साइड में अभी क्यों एक्टिव नहीं था, है ना। पुट साइड में भी मैं अभी क्यों एक्टिव नहीं हूँ, कारण है उसका, क्योंकि अभी ये हाई इंटैक्ट है। अभी ये हाई उड़ानी है तो मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ से सब लोग बाहर हो गए हैं। हो सकता है प्राइस एक बार और ऐसा जाना चाह रहा हूँ, अभी ये नीचे आके फिर ऐसा जाना चाह रहा है ना। तो अभी मैं कॉल साइड में भी ट्रेड प्लान करूंगा। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो इस जगह हम कॉल साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। बी रेडी। अब हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 50% डिस्काउंट जोन, क्योंकि नीचे के लिक्विडिटी, ऊपर से लिक्विडिटी नहीं ली है, मतलब अभी ऊपर तो जाना है प्राइस को। इस लेवल के बाद में एक बार भी 50% नहीं आया मार्केट, मतलब एटलीस्ट ये वाला लो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं देखूं इस जोन में प्राइस आके कोई सेटअप बनाता है तो मेरे लिए एक अच्छा, ये वाला जोन प्राइस के लिए बाइंग के लिए एक अच्छा जोन है। ठीक है, मैंने क्यों बाई नहीं किया, देखो सारी चीजें आप लोग के साथ में मैं डिस्कस करते हुए जा रहा हूँ। क्यों बाई नहीं किया मैंने, उसका कारण क्या था, यही कारण था। देखो
और ये सारी चीज़ें आप लोग को भी समझ में आनी चाहिए, है ना? धीरे-धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। पुट में देखा जाए तो यहाँ पे मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक गई है, अगर देखें सो 110 से 121 रुपए तक चली गई है। हालाँकि मैं पुट साइड में इतना इंटरेस्टेड था नहीं, जाएगी तो वो भी 150 रुपए तक जा सकता है, नो डाउट जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए कि अब हम सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के ऊपर काम करें, जिससे क्या होगा कि हमें लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। भाई 6 घंटा मार्केट चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरे 6 घंटे बैठ के हम ऑर्डर पंच करते रहेंगे। मैंने जो लो मार्क किया था उस लो के बाद में मूवमेंट बड़ी शार्प आ रही है। यहाँ पे ट्रेड तो लिया जा सकता था, लेकिन अगर ये 105 रुपए को ले लेते ना, 110 रुपए पे मैं डिस्कस कर रहा था कि यार बहुत अच्छी जगह पे है, लेकिन मैं लो प्रोबेबिलिटी पे घुसना नहीं चाह रहा था, बस, और कोई भी बात नहीं है। अब प्राइस को देखो, बस सिर्फ देखते रहो कि क्या अगर प्राइस ने इस हाई को नहीं उड़ाया, नीचे इस लो को नहीं उड़ाया, तो क्या दोनों तरफ ये ट्रैप कर रही है लोगों को। और जितने अच्छे सेटअप आप देखोगे ना, उतना फायदा आप ही के लिए रहने वाला है। जितने अच्छे सेटअप आप देखोगे उसके उतना फायदा आपके लिए होने वाला है। पुट साइड में आ जाओ, जिसका हम वेट कर रहे थे, आ गया 180 से 140 रुपए आ गया है। क्या से क्या हो गया देखते देखते, ठीक है। ये लो, सब लोग को इधर ही नीचे निकाल दिया बाहर। मैं वेट कर रहा था कि मुझे शायद एक एंट्री मिल जाए और यहाँ एंट्री छूटी और वहाँ यहाँ टारगेट ही हो गया। यहाँ भी एंट्री नहीं दी उसने प्रॉपर हमें। एटलीस्ट हम 110 रुपए पे ले सकते थे, लेकिन लो प्रोबेबिलिटी सेटअप था तो फिर क्यों ही मैं रिस्क लेता। बट कॉल साइड में मैं प्लान करूंगा अगर कुछ मिला तो मुझे। अगर अभी मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ ये हाई यहाँ बन जाता तो मैं यहाँ एंट्री कर चुका होता, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बट अभी कॉल साइड में मैं ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, बी रेडी। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, 146 रुपए 147 रुपए पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ। 150 चले गया है भाव, थोड़ा सा नीचे आता है तो मैं एंट्री लूंगा। स्टॉप लॉस इसी लो के आसपास रखने वाला हूँ, स्टॉप लॉस इसी लो के आसपास रखने वाला। 138 10 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा, वैसे 148 चल रहा है, 138 रुपए के आसपास रख सकते हैं। 150 नहीं, अभी नहीं है। ठीक है, मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैंने एंट्री करी है और एंट्री हमें मिली है 149 रुपए 55 पैसे पे। स्टॉप लॉस मैं इसी कैंडल के लो पे रखने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टूल लगा दे रहा हूँ, जिससे कि हमें पता चले कि हमारी एंट्री कहाँ हुई है। 149 रुपए 55 पैसे एग्जैक्टली। टारगेट ये होने वाला है, स्टॉप लॉस यही होने वाला है। अब या तो प्राइस हमें यहाँ से ऊपर ले जाएगा या फिर हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने पूरा वेट किया। और अगर अब उसके बाद में प्राइस हमारे खिलाफ जाता है तो उसमें हम लोग इसलिए फेल नहीं, रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट हम लोगों ने पूरा वेट किया अपने सेटअप का। जैसे इस कैंडल के लो के नीचे जाएगा मैं एग्जिट कर लूंगा, है ना। पहला ट्रेड है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लिया है मैंने। अभी तो एटलीस्ट 146 47 रुपए पे ही चल रहा है प्राइस, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर प्राइस नीचे जाता है ना तो बड़ा रिस्की रहने वाला है। हम एक काम करते हैं, 138 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस लगा के रख देते हैं। अगर ऐसे जाएगा तो कम से कम हमारा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, 700 750 रुपए का लॉस जाने वाला है। पहला ट्रेड लिया मैंने, यहाँ पे काफी वेट किया, 9:58 हो चुके हैं, मैंने एंट्री की थी 9:57 पे। एटलीस्ट इस वक्त मुझे 250 300 रुपए का लॉस चल रहा है। और मैं आप लोग को बता दूं कि ये मैंने पेपर ट्रेड लिया है ना। जैसे कि क्या है कि हम लोग सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूरी तरह से फॉलो करें। ये कंटिन्यू फॉलो हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो बाइंग आई वो सस्टेन नहीं हो रही। अगर ये सस्टेन नहीं होती तो ऐसे चले जाएगा, सिंपल है। अगर ये बाइंग आई है, ये सस्टेन नहीं होती है तो ये फेल हो जाएगा प्लान फिर। मैंने क्यों ट्रेड लिया है, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी अभी गई नहीं है, तो प्राइस नीचे आया, 50% जोन डिस्काउंट जोन के नीचे है, तो यहाँ से प्रीमियम डिस्काउंट जोन में खरीदा जा सकता है। सेलिंग बाइंग देखने को मिली, इसके बाद में ही मैंने होल्ड की उसने बाइंग ने, तभी मैंने बाइंग किया है। अब फेल हो जाता है तो फिर यार उसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, फेल हो जाऊंगा। 138 पे स्टॉप लॉस लगाया है, 149 रुपए 55 पैसे पे मैंने एंट्री की है, 13 रुपए का लॉस जाएगा, लगभग 700 से 800 रुपए का लॉस चले जाएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल एटलीस्ट वापस से कॉस्ट पे आ चुके हैं हम लोग। और अभी भी मेरे को कोई गारंटी नहीं, जब तक एटलीस्ट प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा ना, जब तक तो ये फेल ही मानूंगा मैं ट्रेड। देखो क्या है कि मैं अपनी प्लानिंग के साथ में आया हूँ, जो भी
मार्केट मुझे देने वाला है, मुझे नहीं पता वो क्या देने वाला है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा। अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने यहाँ क्यों एंट्री की, यहाँ के लिए वेट क्यों नहीं किया। देखो मुझे नहीं पता ना कि प्राइस अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाइंग तो होनी शुरू हो गई थी, हो सकता है प्राइस ने इन लोगों को सबको यहाँ बाहर निकाल दिया, अभी डायरेक्ट ही चले जाता है ना। तो मैंने यहाँ बाइंग की क्योंकि यहाँ पे बाइंग होल्ड हो रही थी। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ नीचे आके फिर जाना है, या यहाँ से वापस ऊपर आके फिर नीचे गिरने वाला, ये सारी चीजें मुझे नहीं पता। अब मैंने अपना जो सेटअप बनना था वो बन गया है, मैंने देख लिया, मैंने एंट्री कर लिया। अब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा दोनों चीजें आपके साथ में रहने वाली है। ठीक है, इस वक्त तो हम लोग कॉस्ट पे ही मूव कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते रहे कि हमने कुछ मिस तो नहीं किया है। एक चीज मिस तो ये हो रही है कि देखो यहाँ पे जो सेलिंग हुई है ना वो बड़ी फास्ट हुई है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऐसा ना हो, बस सिर्फ ये ना हो हमारे खिलाफ कि प्राइस ऐसा यहाँ से जाके ऐसे गिर जाए, ये ना हो। नहीं तो फिर ये जो लो भी बचा हुआ है, ये हाई बचा है तो बचाइए, ये लो भी बचा है, कल का प्रीवियस डे का क्लोज बचा हुआ है, तो अगर प्राइस ऐसे जाके गिर गया ना तो भी हम फंस जाएंगे। ये चीज भी मुझे ध्यान है। देखो अब एक चीज कहीं ना कहीं तो रिस्क लेना पड़ेगी ना, लेकिन अगर अब इस हाई को लेने चले जाता है, जो कि हमने प्लान किया है कि प्राइस एटलीस्ट अब इस हाई को अभी लेके नहीं आया, तो अब इस हाई को लेने जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग आ जाएंगे प्रॉफिट में। ठीक है, एटलीस्ट प्राइस हमारी डायरेक्शन में चलना मूव किया, 5-6 पॉइंट दिखा भी रहा है प्रॉफिट, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंगे तो बड़ा प्रॉफिट लेंगे, एटलीस्ट 34-35 पॉइंट तो टारगेट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, प्लानिंग की, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम बैठे, ट्रेड का वेट किया, और अभी आप देख रहे होंगे कि 8-10 पॉइंट का तो प्रॉफिट दिखाई दे गया इस ट्रेड में। अब बस यही है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो जो हमने सोचा, अभी जो हमने डिस्कस किया ऐसा ना हो, ये ऐसे जाके ऐसे जाएगा, इस लो के बाद में तो ये बड़ी स्पीड से नीचे गिरने वाला है, ये चीज मुझे पता है। अगर ये यहाँ पे सिर्फ स्विंग हाई बनाने जा रहा है तो फिर बहुत स्पीड से गिरेगा, मेरा लॉस जाएगा जानता हूं, लेकिन यहाँ से लॉस जाएगा तो ऊपर पुट वालों को प्रॉफिट भी मिलेगा। ये जो है ना, ये क्या हो रहा है देखें, अभी इसने ये लो भी नहीं लिया है, ये हाई भी नहीं लिया है, यहाँ से आके ऐसा जाके ऐसे ना भाग जाइए, बस डाउट ये है, इतना सा डर है मेरे को। अगर अभी इस लो को लेने जाएगा तो मेरा टारगेट आ जाएगा। एटलीस्ट अभी तो कॉस्ट पे ही हूँ, सारी चीजें प्लान करके मैंने ट्रेड की है। अब मेरा देखो कुछ चीजें होंगी ना यार जो मिस हो जाएगी, मैं इतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, सारी चीजें सीखते सीखते ही आती है, आप लोग को भी पता ही है वो तो। बैंक निफ्टी के क्या हाल है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा यार वीक हो गया, प्रीवियस डे ओपन से थोड़ा सा रिजेक्ट हो रहा है। ये दोनों स्विंग लो बना दिए हैं प्राइस, ये यहाँ से, ये देखो बैंक निफ्टी थोड़ा सा डिफरेंस दिखा मेरे को, बैंक निफ्टी ने आज के हाई को उड़ा दिया और वहीं से क्या प्यारा सेटअप बनाया था, तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट ये लो बन रहा है भाई। इस अगर बैंक निफ्टी इन लो को लेने जाता है तो भाई मेरा लॉस होने वाला है, नो डाउट। ठीक है, एटलीस्ट इस वक्त मुझे 10 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला है। 1 आवर का तो हमने ट्रेड देख लिया है, प्रॉफिट ट्रेड में है ना, 1 आवर का प्रॉफिट देखने को मिल चुका लगभग हमें। अब वही है कि प्राइस दो चीजें दोनों हमने जो डिस्कस की वही ना करे, काफी वेट करने के बाद में ये ट्रेड लिया मैंने, और उसके बाद में भी अगर मार्केट को मुझे रिवॉर्ड नहीं देना है तो उसमें आप और मैं दोनों कुछ नहीं कर सकते। ये देखो उड़ा दिया है यार, अच्छी जगह है, जा सकता है ऊपर, इन हाई को तो उड़ाना चाहिए, एटलीस्ट कॉल साइड में जाएगा तो फिर है ना, मैं तो 229 और 200 को भी टारगेट कर सकता हूँ। 229 और 200 मुझे बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से 40 पॉइंट और ऊपर जो शानदार रहने वाले हैं। 162, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, 15 पॉइंट का प्रॉफिट, 15-16 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया हमने, और अभी बैठे हुए हैं, देखते हैं प्राइस क्या करने वाला है। 14-15 पॉइंट का प्रॉफिट मिल चुका है, जो हम लोगों ने प्लान किया था एग्जैक्टली मार्केट ने मूव किया है। अब यही है कि जब तक मार्केट देखो इस हाई के ऊपर नहीं जाता है, ये हाई नहीं उड़ाता है, तब तक मजा नहीं आने वाला है हम लोग को, फिर फेल होना है, हो जाएंगे। अभी 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, मैं चाहूं तो अपने डिसिप्लिन को ब्रेक करके, क्योंकि मेरी पूरी प्लानिंग है कि मैं इन दोनों हाई को टारगेट करना चाहता हूं। इन दोनों हाई को अगर मार्केट उड़ाने वाला है तो मैं यहाँ 15 पॉइंट के प्रॉफिट में नहीं निकलूंगा, इवन मैं 10 पॉइंट का लॉस ले सकता हूँ। और ये अच्छी जगह गिरने के लिए सबसे अच्छी जगह है, मैं इसी को मानूंगा गिरने के लिए सबसे अच्छी जगह, मैं इसी को मानूंगा, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो ये 70% का जोन है। ठीक है, प्राइस ने एटलीस्ट हमें 20 पॉइंट दे दिया है, बराबर 20 पॉइंट, 21 पॉइंट डन। एटलीस्ट 2 आवर का ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा 2 आवर का ट्रेड कंप्लीट हो गया, अब ये लॉस में जाता है तो बड़ा ही भाई बड़ा दर्द होने वाला है। एटलीस्ट अब मैं कॉस्ट पे एग्जिट कर लूंगा, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लेता हूँ, जिससे क्या हो कि यार अननेसेसरी लॉस देखने को नहीं मिले। ठीक है, इस वक्त 20 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, जो एक ह्यूज प्रॉफिट होता है, 20 पॉइंट से भी ज्यादा प्रॉफिट है यहाँ पे, 24 पॉइंट। देखो इस तरह से मैं मैनेज करता हूँ, इस तरह से मैं प्लानिंग करता हूँ। इस वक्त मुझे 1650 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 1582, 1703, और ये 30 पॉइंट डन हो रहे दोस्तों मेरा, 27 ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट टारगेट डन हो चुका है बॉस। पहला ट्रेड लिया, बड़े दिनों बाद ट्रेड लिया, पूरा वेट किया और इंतजार करने के बाद में जो रिजल्ट रहा है वो आप लोग के सामने है। मैंने एंट्री की 159 पे,
149 पे और 179 हिट हो चुका है, लगभग 30 पॉइंट जो कि मेरा पहला टारगेट है वो डन हो गया है। चलिए अब आप लोगों की बारी है, कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिए कि आपको ये डिसिप्लिन कैसा लगा। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से प्राइस किस तरफ जाने वाला है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको ये डिसिप्लिन, ये ट्रेड कैसा लगा। मुझे सिर्फ आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि एक प्यारा सा सच्चा सा कमेंट आप कर दो। देखो एक ही ट्रेड लेने वाला हूं मैं, आज भी स्वास्थ्य उतना परफेक्ट नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं। यहाँ पे 3-4 पॉइंट और बचे हैं, हम लोगों ने जो प्लान किया था वो तो मिल चुका है हमें। 30 पॉइंट का ऑलवेज मैं टारगेट डिजर्व करता हूँ। देखो ये डायरेक्टली नहीं जाने वाला, यहाँ से ये क्या करेगा, देखो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम ये इसको उड़ा देगा तो ज्यादा सही है, नहीं तो ये यहाँ वापस आ सकता है अभी, और नीचे आया तो फिर हम फंस जाएंगे। एटलीस्ट 30 पॉइंट डन हो चुके हैं, 29-30 पॉइंट हमने देख लिए हैं, तो बढ़िया है प्रॉफिट। अब मैं यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। एक स्पाइक अगर इन दोनों को उड़ा देना तो फिर मैं एग्जिट कर लूंगा, और मुझे 184 रुपए पे एग्जिट करने का थोड़ा सा मेरा इच्छा है, लेकिन पता नहीं ना यहाँ पे क्या होने वाला है। अभी देखता हूँ 5 मिनट 15 मिनट क्या कर रहे हैं। 1 मिनट में बहुत बड़ा गेम चेंज होने वाला है, हो गया है, हो ही गया है, कोई बात नहीं, वेट करेंगे। देखो अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास और क्या हो सकता है। इस कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर कैंडल की क्लोजिंग इन दोनों लेवल के ऊपर हो जाती है ना, तो फिर मैं ये टारगेट कर सकता हूँ। और जो कि हमने पहला टारगेट 200 और 240 रुपए मार्क किया ना, वो भी मिल सकता है, हमें मिल सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इज हियर। देखो स्टॉक मार्केट में आपको बड़ा सोच के आना पड़ेगा। आप 10-10 देखो यार, यहाँ फिर से गड़बड़ हो रही है ना भाई, ये गड़बड़ मुझे फंसा देगी, ये गड़बड़ मुझे फंसा देगी। बैंक निफ्टी वीक हो रहा है, बैंक निफ्टी वीक हो रहा है, तो ये मुझे फंसा देगा। 22 पॉइंट के प्रॉफिट में आ चुका हूँ, 23 मिनट बचे। एटलीस्ट कॉस्ट पे एग्जिट कर लूंगा, क्या टेंशन है, प्रॉफिट नहीं लेके जाऊंगा। मेरा पहला टारगेट तो डन हो गया। मैं सोच रहा हूँ 4 पॉइंट के लिए बैठा हुआ हूँ, ये 4 पॉइंट निकाल देगा तो भाई, क्योंकि दोनों ही जगह प्रॉफिट टारगेट बचे ना। अगर एक जगह भी टारगेट हो जाता तो मैं सोचता कि चलो ठीक है टारगेट डन हो गया। अभी वापस से मुझे 30, 31, शाबाश, बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है। एटलीस्ट काफी वेट करने के बाद में एक स्पाइक मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, और हो गया है ऑलमोस्ट 32-33 पॉइंट। इसने हाई क्या मार दिया अभी तक, 183 मार दिया, 184 चाहिए यार। ठीक है 184 डन, 184 डन, 184 डन, 34 पॉइंट डन, और हम लोगों ने यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया है मेरा। अब क्या है कि माखी गुड़ में गड़ी रहे और पंख रहे लपटाए, हाथ मले और सिर धुले तो फिर लालच बुरी बलाई। दोनों जगह पहला टारगेट डन हो चुका है। जरा मुझे आपके कमेंट की एक प्यास है कि एक कमेंट आप मुझे बताओ देख करके कि यार क्या कैसा लगा आपको, ये सेटअप कैसा लगा, ये ट्रेड कैसा लगा, जिस तरह से मैंने ये ट्रेड प्लान किया था उससे आपको क्या सीखने को मिला, क्या आप भी फोमो में फंस जाते हो। देखो 34 पॉइंट हो चुके हैं, हमारे टारगेट डन हो चुका है। अब यहाँ पे प्राइस क्या करने वाला है पता नहीं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, तो मुझे कमेंट करके बताना। मैं एक ही ट्रेड लेने वाला हूँ आज, मैं ज्यादा ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। टारगेट तो ऊपर और है, ये 200 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन ठीक है अभी के लिए हमें सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा। और आज भी सर दर्द हो रहा है, तो मैं ज्यादा तो वीडियो लंबा नहीं रखना चाहता। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, और सेफली ट्रेडिंग करते सीख जाओ। मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ भी बाई कर सकता था, मैं यहाँ पुट भी बाई कर सकता था, इस जगह पे मैं पुट बाई कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने वो किया जो मैंने प्लान करके रखा हुआ था, है ना। तो आप लोग भी ये सारी चीजें सीख जाओगे। बस चाहिए आपका पेशेंस, आपका विश्वास, आपका ट्रस्ट। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। गुड बाय, हैव ए वंडरफुल डे।